दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो चुकी है और इस बजट सत्र में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये नियम जो बदले गए हैं ये काफ़ी प्रभावी हैं और ये आपको ज़रूर जानने चाहिए। जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने पहले ही बजट सत्र में कई ऐसे नियमों के बदलाव की घोषणा कर दी थी। साथ ही इनकम टैक्स वगैरह से जुड़े नियमों में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है आज इसी के ऊपर होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मित्रा में। दोस्तों, 1 अप्रैल यानी आज से देश में नया वित्त वर्ष 2021-22 शुरू हो गया है। नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम या यूँ कहे तो कुछ बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर देश के आम आदमी से लेकर अमीरों तक पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से देश में जो नए नियम लागू हुए हैं उनमें बैंकिंग और टैक्स से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं। ज़्यादातर बदलाव या नियम हुए हैं जिनकी घोषणा बजट 2021 के दौरान हुई थी और फाइनेंस बिल 2021 संसद से पास होने के बाद बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल से अमल में आने वाले हैं। आइए इन बदलावों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएफ के ब्याज पर टैक्स का बदला नियम। दोस्तों, अगर कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड वीपीएफ में किसी कर्मचारी की ओर से योगदान किसी एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा है तो 2.5 लाख रुपये से अधिक की रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनकी ईपीएफ अकाउंट में कंपनी की ओर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उनके मामले में पीएफ में 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। दूसरा है दोस्तों, ईपीएफ में समय से कंपनी को करना होगा कंट्रीब्यूशन। कर्मचारियों के ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन जमा करने में देरी से करने वाले संस्थान टैक्स डिडक्शन का दावा नहीं कर सकेंगे। बजट 2021 में यह प्रस्ताव किया गया था। इससे संस्थानों कंपनियों पर कर्मचारी के पीएफ कंट्रीब्यूशन को समय से जमा करने का दबाव बढ़ेगा। 1 अप्रैल 2021 से ये नियम अमल में आ जाएंगे। सीनियर सिटीजन को अब आईटीआर फाइल करने की छूट मिलेगी। कहने का मतलब है कि बुजुर्गों के लिए हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करने की चुनौतियों को देखते हुए बजट 2021 में उन्हें बड़ी राहत दी गई है। 75 साल या इससे अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक जमा से आने वाले ब्याज से है, इन्हें आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वे बैंक को डिक्लेरेशन फाइल करके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ें तो आईटीआर के मामले दोबारा खोलने की समय सीमा घटी। यानी कि दोस्तों, बजट 2021 में असेसमेंट जो टैक्स असेसमेंट की रीओपनिंग के लिए टाइम लिमिट को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। गंभीर टैक्स की चोरी के ऐसे मामले में जहां 1 वर्ष में 50 लाख या इससे अधिक की आय छिपाने का प्रमाण है, उनसे असेसमेंट की रीओपनिंग 10 साल तक किए जा सकने का प्रस्ताव किया गया है। और अगर आगे देखें तो पहले से भरे होंगे आईटीआर फॉर्म। यानी कि दोस्तों, 1 अप्रैल से अब आईटीआर फॉर्म में सारी जानकारियां पहले से भरी होंगी। आईटीआर फॉर्म में टैक्स पेयर की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट, टीडीएस जैसी जानकारियां पहले से मौजूद हैं, जिन्हें कंप्लायंस का जिससे कंप्लायंस का बोझ कम हो जाएगा। अब टैक्स पेयर्स के
लिस्टेड सिक्योरिटीज़ से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंक को पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से भरी होगी। इस कदम से टैक्स रिटर्न को भरना अब और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे की न्यूज़ में देखें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए चार्ज लागू हो सकते हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे आप आईपीबी के नाम से जानते हैं, 1 अप्रैल से नगद जमा, नगद निकासी और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS के जरिए ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने जा रहा है। हालांकि चार्जेस नगद जमा और निकासी पर तब लगेंगे जब महीने में तय फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट ख़त्म हो जाएगी। IPPB के सर्कुलर के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट के मामले में 1 माह में 4 कैश विड्रॉल फ्री हैं। इस लिमिट के ख़त्म होने पर 1 अप्रैल से महीने में 5वें कैश विड्रॉल से मिनिमम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। हालांकि बेसिक सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट के मामले में कोई लिमिट नहीं है। IPPB के सेविंग अकाउंट या बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा करेंट अकाउंट के मामले में 1 महीने में 25,000 रुपये तक नकद निकासी फ्री है। इस लिमिट के बाद मिनिमम 25 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ भी आपको देना होगा। सेविंग और करेंट अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपये तक नकद जमा फ्री है। इस लिमिट के पूरा होने के बाद मिनिमम यहाँ भी आपको 25 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS ट्रांजैक्शन के मामले में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क पर कितने भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। नॉन IPPB नेटवर्क पर 1 महीने में 3 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, इसके बाद चार्ज लगेगा। इन ट्रांजैक्शन में AEPS के जरिए कैश जमा करना, कैश निकासी और मिनी स्टेटमेंट भी शामिल है। फ्री लिमिट ख़त्म होने के बाद AEPS के जरिए कैश जमा करने और कैश निकासी पर 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। वहीं मिनी स्टेटमेंट के मामले में फ्री लिमिट ख़त्म होने के बाद 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। फंड ट्रांसफ़र के मामले में 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम 20 रुपये तक का ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। इन चार्जेस में GST या सेस शामिल नहीं है। आगे जो बदलाव हुए हैं वो है यूलिप पर टैक्स। बजट 2021 में प्रस्ताव किया गया था कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के प्रीमियम वाले यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसे आप यूलिप कहते हैं, इन यूलिप में टैक्स छूट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर साल में 2 या इससे ज़्यादा यूलिप के लिए सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनकी मैच्योरिटी की रकम टैक्स के दायरे में आएगी। नया कानून सिर्फ 1 फरवरी 2021 या इसके बाद जारी यूलिप पर लागू होगा। बिलेटेड ITR फाइल करने की नई पेनाल्टी। बिलेटेड ITR फाइल करने की समय सीमा घटाने के साथ सरकार ने इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 23(4)(f) में भी संशोधन किया है। सेक्शन 23(4)(f) में हुए बदलाव के अनुसार अगर डेडलाइन अमूमन 31 जुलाई ख़त्म होने के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2021 को या इससे पहले ITR फाइल किया जाता है तो टैक्स पेयर को 5,000 रुपये लेट फाइलिंग फ़ीस देनी होगी। पहले इस तरह का ITR 31 मार्च तक फाइल किया जा सकता था। 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगती थी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऐसा करने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता था। साथ ही अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नए बदलाव की बात करें तो डेडलाइन तक पैन आधार लिंक न करने पर अब आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 के जरिए आयकर कानून 1961 में एक नया सेक्शन 23(4)(h) जोड़ा है। इस नए प्रावधान के तहत सरकार तय डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। बता दें कि सरकार पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है। और बिलेटेड
रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की भी समय सीमा घटा दी गई है। बजट 2021 में एक अहम ऐलान हुआ था। इसमें देरी से यानी बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की समय सीमा घटा दी गई थी। इसे 3 महीने के लिए घटाया गया है, यानी किसी आकलन वर्ष के 31 मार्च की जगह अब इसे 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। सामान्य तौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न अगले वित्त वर्ष जो आकलन वर्ष कहलाता है के 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। डेडलाइन ख़त्म हो जाने पर उसे आकलन वर्ष के 31 मार्च तक फाइल करने की ज़रूरत होती है। अब 31 दिसंबर तक ऐसा करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे बैंकिंग और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आज इस वित्त वर्ष से शुरू हो रहे हैं। तो आप इस हिसाब से अपने बजट को मैनेज कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।